भारतीय समाज में ही क्या, विश्व में कार्यक्रम होना एक स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है और कार्यक्रमों के दौरान उसके पूर्व की तैयारियां और उसकी व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़े अनुभव का विषय है। प्रोग्राम मैनेजमेंट किसी भी कार्यक्रम को करने पर उसका मैनेजमेंट करना, उसका व्यवस्थापन करना एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण विषय है। आपने सुना होगा भारत जैसे देश में अब तो चुनाव भी मैनेज हो जाते हैं, निर्वाचन मैनेजमेंट, विभिन्न प्रकार के कयास लगाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाए जाते हैं, कौन सबल कौन निर्बल, किसका पलड़ा भारी किसका छोटा, कौन सी जाति का बहुमत तो वोट किसे देना, टिकट किसे देना, सब कुछ तय करता है मैनेजमेंट पर, प्रबंधन पर। और जब सभाएं होती हैं तो सभाओं में माइक, मंच, डायस, टेबल, पीछे लगने वाला पर्दा, कई बार तो पीछे लगने वाले पर्दे पर भी विवाद हो जाते हैं। किसी का फोटो बड़ा आ गया तो चिंता, किसी का फोटो छोटा आ गया तो चिंता, किसी का फोटो नहीं आना था और लग गया तो बवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए फोटोओं पर चिंता, चित्रों पर चिंता, चरित्रों पर बस चिंता नहीं होती है। तो मंच को मैनेज करना, कार्यक्रम को मैनेज करना, पब्लिक को मैनेज करना, किसी भी कार्यक्रम को एक निश्चित प्रतिसाद तक पहुंचाना, उसके समापन की सार्थक उपयोगिता सिद्ध करना बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। कई बार ऐसा होता है कि बोलने के लिए जाते हैं, माइक बंद हो जाता है, तेज हो जाता है, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलने लगती हैं, आवाज नहीं पहुंचती है। कई बार ऐसा होता है मंच पर बैठने की व्यवस्था निर्धारित तो होती है 10 लोगों की, लेकिन 25 चढ़ जाते हैं और तखत सहित कई बार मंच नीचे आ जाता है। बड़ी हास्यास्पद स्थिति बनती है। और मंचों पर ही क्यों, कई बार परिवार में बड़े आयोजन होते हैं, भोजन इत्यादि में भी होता है। कोई खाद्य पदार्थ बहुत अच्छा बन गया, वह कम पड़ जाता है। कोई खाद्य पदार्थ इतना बन गया उसे फेंकना पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं। इन सारी बातों को मैनेज कैसे किया जाए। और चूंकि मैं शिक्षक हूं और लगातार जो भी वीडियो बना रहा हूं विद्यालयों पर बना रहा हूं, तो विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और जब विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है तो उन कार्यक्रमों को मैनेज कैसे किया जाए, सार्थक कैसे किया जाए, सफल कैसे किया जाए। क्योंकि विद्यालय का कार्यक्रम समाज के लिए एक शिक्षण का काम करता है, समाज के लिए एक संदेश का काम करता है। तो विद्यालय में होने वाले किसी भी कार्यक्रम की सफलता कैसे हो, इसके ऊपर आज यह वीडियो है और इसी पर हम आप सबसे चर्चा करना चाहते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं दत्तोपंत जी ठेगड़ी। दत्तोपंत जी ठेगड़ी ने एक किताब लिखी है ध्येय पथ पर किसान। यद्यपि यह किताब किसानों को तो पढ़ना ही चाहिए। आज भारत में किसान आंदोलन चरम सीमा पर चल रहे हैं। बड़ी जिद्दम जिद्दी का माहौल बना हुआ है। तुम कुछ भी परिवर्तन कर दो, तुम कुछ भी बदल दो, नियमों में कुछ भी शिथिलता कर दो, बस ये नहीं चलेगा, कानून वापस ले लो, ये चाहिए। तर्क वितर्क का विषय चल रहा है। कुछ भी कहना सरकार के विरुद्ध एक वातावरण बन गया है और उसमें जो कुछ भी हो रहा है वह समाज के लिए
बहुत गलत संदेश दे रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत गलत संदेश दे रहा है। गलती किसकी है ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मिसमैनेजमेंट वहाँ भी हो रहा है। आंदोलन करना सरल काम नहीं है, उसमें भी बहुत बड़े प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अपनी बात मनवाना, ज्ञापन देना, तर्क सहित बात रखना, नम्रता से बात रखना, अपने से बड़ों का, छोटों का, अधिकार संपन्न का, इस सारी बातों का ध्यान रखना, नियम कानून कायदों का ध्यान रखना बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है देश के अंदर। तो ये छोटे से लेके बड़े जितने भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उन सब कार्यक्रमों को मैनेज करने के लिए प्रबंधन सीखना आवश्यक है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधन के ज्ञाताओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। फाइनेंस के क्षेत्र में MBA करे हुए व्यक्तियों की बड़ी आवश्यकता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मैनेज करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है। अब तो इनर मैनेजमेंट करके भी एक पाठ्यक्रम इंदौर यूनिवर्सिटी में प्रारंभ किया गया है। तो ऐसे विभिन्न पाठ्यक्रमों को पढ़े लिखे लोग भी कई बार कार्यक्रमों के आयोजन में फेल हो जाते हैं और कई बार बिना प्रबंधन का पाठ्यक्रम किए हुए लोग, साधारण उपाधिधारी अनुभवी व्यक्ति सफल हो जाते हैं। तो कैसे किसी कार्यक्रम की पूर्व तैयारी की जाए, इतने सारे विषयों पर चुनाव प्रबंधन की तैयारी कैसे की जाए, भाषण की तैयारी कैसे की जाए, ये सारे विषयों पर बात करेंगे तो हमें लगता है कि 10, 15, 20 वीडियो भी कम पड़ेंगे। लेकिन मैंने अभी उल्लेख किया था माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का, ध्येय पथ पर किसान जो किताब उन्होंने लिखी, उस किताब के अंदर लगभग 11-12 पेज उन्होंने मंच मैनेजमेंट के ऊपर लिखे। भाषण कैसे देना, भाषण देते समय कैसे कपड़े पहनना, भाषण देते समय माइक की स्थिति क्या होना, आपके मुंह और माइक के बीच की दूरी कितनी होना, साउंड का मुंह किस तरफ होना, बात कैसे शुरू करना और कैसे समाप्त करना, उच्चारण शैली कैसे सुधारना, ये सारी बात उस किताब के एक अध्याय के रूप में लिखी गई है। लगातार इसका प्रशिक्षण भी कई संस्थाएं देती हैं। अपनी बात कैसे करना, वक्तव्य कौशल कैसे विकसित करना। ठीक है, बोलना ये वक्ता का काम है और माइक को मैनेज करना ये साउंड वाले का काम है, मंच बनाना ये टेंट हाउस वाले का काम है और सुनना श्रोता का काम है। लेकिन इन सब के बीच जो सूझबूझ होती है वह निश्चित तौर पे किसी बड़े समझदार व्यक्ति की होनी चाहिए। जैसे 1000 पब्लिक यदि किसी व्यक्ति को सुनने के लिए इकट्ठी होने वाली है तो मंच का आकार क्या होना चाहिए, और यदि 50,000 पब्लिक इकट्ठी होने वाली है तो मंच का आकार क्या होना चाहिए। 1 लाख लोग इकट्ठे होने वाले हैं तो मंच का आकार क्या होगा और मंच के सामने कितनी दूरी से लोगों को बिठाना प्रारंभ किया जाएगा। यह बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करना, इसके लिए एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी की आवश्यकता होती है। यह मंच का है, इसी प्रकार अन्य कार्यक्रमों का भी होता है। इस कार्यक्रम में सूत्र रूप में कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है इसको जरा समझने की आवश्यकता है, और यदि हम इसको ठीक ठाक व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं तो वह कार्यक्रम गड़बड़ा जाता है, डगमगा जाता है। तो कैसे करना, गलतियां कहाँ होती हैं और उन गलतियों से कैसे सीखना। कुछ लोग कार्यक्रमों को बार बार करते हैं और बार बार गलतियां करते हैं और बार बार सीखते हैं और धीरे धीरे वो सीख जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलतियां बिल्कुल नहीं करते हैं और सीख जाते हैं। तो इसका कुछ प्रशिक्षण होता है जो हमने सीखा है और अपने गुरुओं से समझा है। किसी भी कार्यक्रम को करने के पूर्व कार्यक्रम की अवधि को ध्यान में रखा जाता है। यह कार्यक्रम कितनी अवधि का है, 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, पूरे दिन भर का है। फिर कार्यक्रमों के भागों पर विचार किया जाता है। कार्यक्रम में कितने भाग हैं, भाषण वाला भाग भी है, नृत्य वाला भाग भी है, भोजन वाला भाग भी है, स्वल्पाहार वाला भाग भी है,
क्या गोष्ठी है। इस प्रकार से विभिन्न भागों का चिंतन करना पड़ता है, उनमें लगने वाले संसाधनों का चिंतन करना पड़ता है, उन संसाधनों की उपलब्धता होगी नहीं होगी उसका चिंतन करना पड़ता है, संसाधनों की क्वालिटी क्या होगी उनका चिंतन करना पड़ता है, संसाधनों को संचालित करने वाला व्यक्ति उसका चिंतन करना पड़ता है। यदि संसाधन बीच में नहीं चला तो उसका वैकल्पिक संसाधन तत्काल में वहां पर उपस्थित हो, इसकी चिंता करना पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, संसाधनों से भी ज्यादा कीमती बात है कि हमारे मस्तिष्क में कुछ ना कुछ विचार जरूर हो और विचार को फलित करने वाले हमारे साथ कुछ लोग हों। अगले वीडियो में इसकी मैं विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। तब तक के लिए नमस्कार।